बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ कमरा, हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। फूलों की महक से महकता कमरा, हल्की रोशनी जो कमरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। कहीं लड़ियाँ लगी हुई थी तो कहीं फूलों की माला से सजाया गया था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इन सब से खूबसूरत थी सुहाग सेज और उस पर बैठी बहुत ही खूबसूरत दुल्हन। लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ा, दुल्हन का श्रृंगार सोने के गहनों से लदी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उसके सामने बैठा उसका दूल्हा जो किसी हीरो से कम नहीं था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, हल्की बियर्ड, भूरी आंखें। हाय क्या दिखता है यार। कोई भी लड़की अपना दिल हार जाए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कभी नज़रें हटा रहे थे, पर इन नज़रों में शर्म हया लाज कुछ भी नहीं थी, बल्कि बेहद गुस्से से घूर रहे थे एक दूसरे को, जैसे नज़रों से ही भस्म कर देंगे एक दूसरे को। अब भाई जो एक दूसरे से बेहद नफरत करते हों और घर वाले उन्हें शादी के बंधन में बांध दें तो एक दूसरे को घूरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। क्या घूर रही हो, नज़रें नीची करो अपनी। सीरत बाजवा, तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। सरताज गिल, ज़्यादा मत बोल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सरताज सरताज गिल, गिल खानदान का इकलौता वारिस, सबका लाडला, अपनी बीजी और माँ की आंखों का तारा, जिसे कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा, उसको आज मजबूरी में एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी पड़ी जिससे वो नफ़रत करता है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। सीरत बाजवा, बाजवा ख़ानदान की इकलौती लाडली, करोड़ों करोड़ों की मालकिन, पर इस बात पर जरा भी घमंड नहीं, सबकी चहेती, जिसे भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया हो, जिसको भी मजबूरी में उसको भी मजबूरी में ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ी जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती। सरताज, ओए मेरे बाप पर मत जाइयो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कुड़ी है। सीरत अपने सिर से चुन्नी हटाते हुए, ओए तू हाथ लगा के तो देख, हाथ ही तोड़ देना है तेरा मन्ने। बड़ा आया बाप पे मत जाइयो। ओए तेरा बाप ही आया था रिश्ता लेकर मारे घर और मैनू फंसा दिता। सरताज उठकर सोफे पे बैठते हुए, ओए फंस तो मैं गया हूँ तेरे से शादी करके, कहाँ मैं और कहाँ तू। सीरत मुँह बनाते हुए, कितनी ओवर एक्टिंग करता है ना तू। सरताज, तेरे से तो कम ही आसपास के सब लड़के ना मजाक उड़ाते हैं तेरा कि कितनी नकचड़ी है। सीरत खड़ी होकर शीशे के सामने जाकर अपने गहने उतारते हुए, और जब उसी नकचड़ी से तूने शादी की है ये बोल। वो हंस पड़ती है। सरताज उसकी हंसी से चिढ़ता है। बंदरिया, वो धीरे से बोलता है। सीरत ने अपने सारे गहने उतार दिए थे और बस शादी वाला लहंगा पहन रखा था जिसका दुपट्टा उसने कब का उतार दिया था। वो वापस अपनी जगह पे आकर बैठते हुए सरताज को घूरते हुए, मना नहीं कर सकता था तू। सरताज अपनी शेरवानी उतारते हुए, तू कर देती। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझसे तो बहुत पूछा था इन लोगों ने, मेरा बस चलता तो भाग जाता शादी वाले दिन ही। वो अलमारी से अपनी टी शर्ट निकाल कर उसको पहनते हुए बोलता है। सीरत बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। सरताज कमरे में रखे छोटे से फ्रिज में से एक बियर निकाल के पीने लगता है। सीरत उसकी तरफ घूर के देखती है। सरताज उसकी तरफ देख कर, क्या घूर रही है तू? ऐसे टिपिकल वाइफ की तरह मुझे घूरेगी और मैं तुझसे डर के बियर की कैन साइड में रख दूंगा। किसी गलत फहमी में मत रही हो। सीरत गुस्से से उठती है और उसके पास जाकर सोफे पे बैठते हुए बेहद गुस्से से, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब सामने कोई बैठा हो तो उसे भी पूछ लेना चाहिए कि तू भी पिएगी? कब से अकेला ही पिए जा रहा है। सरताज के बियर मुंह से बाहर आती आती रह जाती है। ओए तो पीती भी है। सीरत उसके हाथ से बोतल छीनते हुए, दे ना तू, और अपने होठों से लगाकर गट गट पीने लगती है। सरताज, ओए सारी मत पी जाइयो, एक ही है। सीरत उसकी तरफ देख कर, जब कोई पीता है तो टोकते नहीं हैं, ये बोल वो फिर से पीने लगती है। सरताज उसके हाथ से बोतल छीन लेता है, फिर बोतल देखकर पागल पागल सी, सारी पी गई। कभी बियर नहीं देखी क्या तूने? बेशर्मों की तरह गट गट पी गई सारी जो बची हुई थी। वो सरताज पी गया था। सीरत उसको देख के मुंह बनाते हुए,
नाम इतना सरताज गिल और घर में 2 बियर तक नहीं, कंजूस कहीं का। इतने में उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। कमलप्रीत गिल, सरताज की माँ। सरताज पुत्र, दरवाज़ा खोल। दोनों एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। सरताज तो सबसे पहले बियर की बोतल छिपाता है और सीरत अपना दुपट्टा ढूंढती है और जल्दी से सिर पर दुपट्टा रख लेती है। सरताज दरवाज़ा खोलता है। कमल अंदर आती हैं। उनके हाथ में खाने की प्लेट होती हैं। वो खाने की प्लेट को टेबल पर रख देती हैं। फिर सीरत के पास जाकर बड़े प्यार से उसका गाल थपथपा के, कितनी सोनी है, किसी की नज़र ना लगे, सीरत हल्का सा मुस्कुरा देती है। सरताज मन में, हाँ बैबड़ी है पूरी की पूरी। कमल जी दोनों की तरफ देखकर, देखो बच्चों, सब जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते, पर पुत्र जी अब टाइम बदल गया है। अब तुम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध गए हो। अब पुरानी बातें भूल जाओ। सीरत सिर हिला के हाँ का इशारा करते हुए, जी मम्मी जी। सरताज मन में, हाँ बन तो ऐसे रही है जैसे कितनी शरीफ है, जैसे मुंह में जुबान ही ना हो इसकी। सीरत की नकल करते हुए मन में, जी मम्मी जी। कमल जी सरताज की तरफ देखकर, और तो खबरदार, जो कुड़ी को तंग किया या इसके साथ झगड़ा किया, मेरे से बुरा कोई नहीं होना। फिर सीरत की तरफ देखकर, पुत्र ये तुझे तंग करे तो मुझे बताना और खाना खा लेना। सरताज मन में, वाह मम्मी इतनी जल्दी पार्टी बदल ली, और तू भी खा लियो। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती हैं। सरताज गेट बंद करके वापस आता है। सीरत अपनी चुन्नी एक तरफ फेंकते हुए, तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, वैसे तेरे घर में तुझे छोड़ के सभी अच्छे हैं, ये बोल वो सोफे पे बैठकर खाना खाने लगती हैं। सरताज उसके पास बैठते हुए, उधर हो थोड़ा, मुझे भी खाना है। सीरत थोड़ा सा खिसक जाती है। सरताज भी खाने लगता है। खाते खाते, वैसे तुझे नहीं लगता हम दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? सीरत सोफे पर आलती पालती मारते हुए, वो तो है सरताज, और नहीं तो क्या, मतलब पूरी ज़िंदगी ये लोग दुश्मनी निभाते रहे। पहले तेरे दादाजी और मेरे दादाजी, फिर तेरे पापा जी और मेरे पापा जी। पूरी ज़िंदगी इन्होंने लड़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। सीरत खाते हुए, और नहीं तो क्या, जब जब हमारी बारी आई तो इन्हें दुश्मनी ख़त्म करनी थी, वो भी हमें सूली पे चढ़ाकर। सरताज, अरे इतना ही शौक था दुश्मनी करने का तो कोई और रास्ता ढूंढते, हमें क्यों फंसा दिया यार। दोनों अपना खाना खा चुके थे। सीरत बेड पे लेटते हुए, देख मुझे बड़ी नींद आ रही है, सुबह से नौटंकी कर कर के थक गई हूँ मैं, तो अपना मुंह बंद कर। सरताज, ओ हेलो, ये मेरा बेड है। सीरत, तो सरताज उसकी तरफ घूर के देखता है। सीरत, देख मैं पली बढ़ी हूँ राजकुमारियों की तरह, तो मैं तो सोफे पे सोने से रही, और तू तो शकल से ही सड़कों पे सोने वाला लगता है, और फिर भी मैं तुझे सोफ़ा ऑफ़र कर रही हूँ। सरताज गुस्से से उसके पास जाती हुई, तेरी तो मैं। सीरत, बुलाऊँ तेरी मम्मी को? फिर वो ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है, मम्मी जी। सरताज जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देता है। फिर गुस्से से, ठीक है जहाँ मरना है मर। ये बोल वो बेड की दूसरी तरफ जाके लेट जाता है। सीरत को उसकी हालत पे हंसी आ रही थी। जल्दी ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से सीरत की आंख खुलती है। वो अलसाई से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपनी कमर पे कुछ भारी सा महसूस होता है। वो देखती है तो सरताज उसकी कमर पे अपना हाथ रखकर गहरी नींद में सोया हुआ था। वो चेहरा घुमा के उसकी तरफ देखती है। मन में, नींद में पता नहीं चला होगा इसको, अगर जानबूझ के कहता ना तो आज खून हो जाता मेरे हाथों से। वो उसका हाथ हटा के उठ जाती है। 5 बज रहे थे। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देती। कहाँ मैं आराम से 10 बजे उठने वाली लड़की, और कहाँ 5 बजे उठना पड़ रहा है। तभी कमल जी आती हैं और धीरे से दरवाज़ा नॉक करते हुए, सीरत पुत्र उठ गई क्या? सीरत दरवाज़ा खोलती है, फिर उनके पैर छू लेती है। कमल जी, बस बस, तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ पर बीजी का मान सम्मान जरूर करना। सीरत को बहुत नींद आ रही थी, जो उसकी आंखों से पता चल रहा था। कमल, बहुत नींद आ रही है ना?
बस आज की बात है पुत्र जी, कुछ रस्में करनी है, फिर कल से तू आराम से सोना। सीरत झेपते हुए, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो तो। कमल, अरे कोई बात कैसे नहीं, तू तो उठ भी गई। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो बीजी बाहर खड़ी दरवाज़ा पीट रही थी और मैं आराम से सो रही थी। इस बात पे दोनों हंस देती हैं। सीरत, फिर आप उठी कैसे मम्मी जी? कमल शर्माते हुए, वो तेरे पापा जी ने उठाया था मुझे, उनको शर्माते देख। ओह, ओहो, क्या बात है, सीरत बोलती है। कमल, चल पुत्र, तू जल्दी तैयार हो जा, कहीं बीजी गुस्सा ना करें। सीरत, जी अभी आई। कमल जी चली जाती हैं और सीरत नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो नहा कर बाहर आती है। लाल कलर का हैवी पटियाला सूट, जिसका हैवी दुपट्टा था, हाथों में चूड़ा, शीशे के सामने बैठ वो तैयार होने लगती है। चेहरे पे मेकअप, आँखों में काजल, माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे रेड लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में भारी हार। उसके बालों में पानी टपक रहा था। वो अपने बालों को पीछे की तरफ झटकती है तो पानी के छींटे सरताज के चेहरे पे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और नजरें आती हैं सीरत पर, जो अपने बाल बनाने में बिजी थी। आईने में से सीरत की नज़र उस पर पड़ती है। क्या देख क्या रहा है? कभी कोई सोहनी कुड़ी नहीं देखी क्या? सरताज, सोहनी कुड़ी तो बहुत देखी है, पर तेरे जैसी बंदरिया नहीं देखी। सीरत गुस्से से उसके पास जाकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदरिया कहने की? तभी कमल जी अंदर आते हुए, क्या हुआ पुत्र, क्या किया इस नालायक ने? सीरत, देखिए ना मम्मी जी, ये मुझे। सरताज अपनी माँ से आंख बचा के सीरत के सामने हाथ जोड़ देता है और इशारे से चुप रहने को बोलता है। उसे देख सीरत, कुछ नहीं मम्मी जी, चली देर हो रही है। ये देख सरताज राहत की सांस लेता है। कमल जी सीरत को बाहर ले जाते वक्त सरताज की तरफ देख, जल्दी तैयार होके बाहर आ जा, ये बोल वो सीरत को बाहर ले जाती हैं। बाहर हॉल में सोफे पे बीजी और दादाजी बैठे हुए थे, जिनसे सब डरते थे। सीरत उनके पास जाके उनके पैर छू लेती है। बीजी उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं। तभी सरताज भी पीछे पीछे बाहर आता है। दादाजी उसे देख कर, नहा कर आया है या ऐसे ही आ गया? सीरत को हंसी आ जाती है। सरताज उसकी तरफ घूर के देखता है। सीरत चुप हो जाती है। दादाजी, हर नाम गिल, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई कुड़ी की तरफ घूर के देखने की? जहाँ जाके नहा कर आ। सरताज जाते वक्त मन में, पता नहीं क्या जादू किया है इसने, सब इसी की दीवानी हुए पड़े हैं। मैं तो जैसे हूँ ही नहीं, इस सीरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बेवड़ी कहीं की। सीरत को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। बीजी खड़ी होते हुए, हलवा बनाना आता है? वो अपनी रौबदार आवाज़ से पूछती हैं। उनकी आवाज़ सरताज के कानों में भी पड़ती है। वो वहीं रुक जाता है और छिप के देखने लगता है मन में, अब आएगा मज़ा जब डांट पड़ेगी बीजी से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसे पैक बनाने के अलावा कुछ और बनाना भी आता है। हलवा बनाने आता है? बीजी अपनी रोबदार आवाज़ में पूछती हैं। सीरत से झुका के मना करते हुए, जी नहीं आता। सरताज खुद सोते हुए, मुझे तो पहले ही पता था अब आएगा मज़ा। वो मन ही मन सोच कर खुश होता है। बीजी सोफे पर से उठती है और सीरत के पास जाकर, कोई बात नहीं पुत्र, मैनू भी बनाना नहीं आता था। इस बात पर सभी खिलखिला के हंस पड़ते हैं। सरताज को तो यकीन ही नहीं होता। वो अपने बाल नोचते हुए, क्या हो गया है सबको? फिर सीरत को गुस्से से देखते हुए मन में, पागल हो गए हैं सबके सब, मैं कह रहा हूँ इस सीरत की सूरत पे मत जाओ, बहुत बड़ी वाली है ये। बड़बड़ करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। बीजी, चल मैं तुझे बताऊंगी, तू बना दियो पुत्र रस में ना। सीरत, जी बीजी, बाकी सब तो बन गया है, बस तुझे हलवा बनाना है। वो किचन में जाते जाते बोलती हैं और सीरत, जी बीजी बोल रही थी। कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। सरताज भी तैयार होके आ गया था। सब बेसब्री से नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे और उससे भी ज़्यादा सीरत के बनाए हलवे का। नौकर टेबल पे नाश्ता रख कर चले जाते हैं।
कुछ ही देर में सीरत किचन से बाहर आती है, हाथ में हलवे वाला बाउल लेकर। दादाजी, अरे वाह, हलवे की खुशबू तो दूर से ही आ रही है। सरताज अपने मन में, हाँ, मैं तो नहीं खाने वाला ये हलवा। सीरत सबको अपने हाथों से परोसती है। कमल जी, आजा पुत्र, तू भी नाश्ता कर ले, आज सारा नाश्ता तेरी पसंद का बनवाया है। सीरत मुस्कुराकर सरताज की साइड वाली कुर्सी पे बैठ जाती है। बीजी हलवे का एक चम्मच खाकर, वाह पुत्र जी, कमाल कर दिता, हलवा तो बहुत ही स्वाद बना है। सीरत बहुत खुश होती है। सरताज, क्या बीजी, बनाया तो आपने है हलवा, और तारीफ आप इसकी कर रही हैं। हाँ, इसने क्या किया है? सब लोग उसे घूर के देखते हैं, यहाँ तक कि सीरत भी। बीजी गुस्से से, तू चुप कर, हलवा सीरत ने ही बनाया है, मैं तो बस इसके पास खड़ी इसे बता रही थी। दादाजी, अब अगर तूने कुड़ी को कुछ कहा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सरताज चुपचाप से झुका के डांट खा रहा था। सीरत धीरे से, इतना मज़ा तो नाश्ता करने में नहीं आता जितना तेरी डांट पड़ते देख के आ रहा है। सरताज गुस्से से दांत पीस कर, देख लूँगा तुझे सीरत बाजवा। सीरत बड़े आराम से, कोई बात नहीं, जब दिल करी तब देख लेना। उसके जवाब से सरताज चिढ़ जाता है मन में, इन घर वालों ने कहाँ फंसा दिया है यार, मैं इसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सारी ज़िंदगी कैसे करूँगा। एक तो जादूगरनी ने पता नहीं क्या जादू चलाया है, आते ही सबको अपनी तरफ कर लिया। सब लोग नाश्ता ख़त्म करते हैं और सीरत को पहली रसोई का शगुन देते हैं। बीजी और दादाजी उसे हीरों का हार देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत था। कमल जी और जसप्रीत गिल, सरताज के पापा, वो उसे सोने के गहने देते हैं। सरताज मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में बीजी सीरत को वापस सरताज के कमरे में लेकर आती हैं और सीरत से, अब तो आराम कर पुत्र, रात को भी रिसेप्शन है, फिर देर रात तक जगना है। बीजी सरताज को देखकर, तो भी यहीं रहियो सीरत के पास, अकेला मत छोड़कर जइयो इसे। सरताज मन मार कर, जी बीजी, ये बोल। बीजी चली जाती है। उनके जाते ही सरताज जल्दी से गेट बंद करता है और गुस्से से सीरत की बाजू पकड़ के दीवार से लगाकर बिल्कुल उसके करीब जाकर, बहुत हंसी आ रही थी तुझे। वो सीरत के बहुत करीब था, इतना कि सीरत उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। वो घूर के सरताज की तरफ देखती है, दूर हट, वो गुस्से से बोलती है। सरताज भी गुस्से से, नहीं हटूँगा। क्या कह रही थी कि जब दिल करे देख लियो। वो उसके और ही करीब जाते हुए बोलता है। सीरत बहुत ज़ोर से उसके पेट पे एक मुक्का मारती है, जिससे सरताज थोड़ा दूर हट जाता है और अपने पेट को पकड़कर, ओए पागल है तू, इतनी ज़ोर से कौन मारता है, पागल कहीं की, तेरा हाथ है या हथौड़ा। सीरत उसकी तरफ देखते हुए, ओए मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसे की तूने, आज तो छोड़ रही हूँ, अगली बार मुझे छूने की कोशिश की ना तो तेरा वो हाल करूँगी कि सोच भी नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। दोनों की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। दोनों ही बेहद गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं। सीरत गुस्से से जाके बिस्तर पे बैठ जाती है और सरताज सोफे पे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किसी तरह दिन बीतता है और शाम होती है। कमल जी सीरत के पास जाकर, चल पुत्र, पार्टी के लिए तैयार होना है ना। वो सीरत को लेकर चली जाती हैं। सरताज मन में सुख रहे चली गई, कुछ टाइम के लिए तो शांति रहेगी। तभी उसके दादाजी कमरे में आते हुए, सरताज पुत्र, सरताज, अरे दादाजी आइए ना। दादाजी, देख पुत्र, मैं जानता हूँ हमने जो फैसला लिया है उसमें तेरी खुशी नहीं है, पर पुत्र जब हम बड़ी इतनी पुरानी दुश्मनी भुला सकते हैं तो फिर तुम बच्चे क्यों नहीं। सरताज, बात वो नहीं है दादाजी, बचपन से मुझे बस इतना बताया गया था कि बाजवा ख़ानदान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों की दुश्मनी हुई क्यों थी। बचपन से हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते आए हैं और आपने एकदम से मेरी शादी उससे करवा दी जिसकी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं, और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे अच्छे से बात करूं, उसका ख्याल रखूं। सॉरी दादाजी, मुझसे नहीं होगा ये सब। दादाजी,
ओए, तू फिक्र क्यों करता है? टाइम के साथ सब ठीक हो जाना है। चल इन बातों को छोड़ और तैयार हो जा। तेरी सास ससुर आने वाली ही होंगी और पुत्र, उनके सामने तू ठीक से पेश आना। तभी सरताज के दोस्त अंदर आते हैं। उन्हें देखकर दादाजी, तैयार करो इसे। और कोई बदमाशी नहीं। सब लोग सिर झुका के जी दादाजी कहते हैं। उनके जाते ही सब लोग सरताज को घेर के बैठ जाते हैं। ओए, कहाँ था तू सुबह से? शादी हो गई तो हमें भूल गया। इतनी पसंद आ गई क्यों वो सीरत तुझे? सरताज खड़े होकर कपड़े चेंज करते हुए, पसंद और वो सीरत कभी नहीं। उनके दोस्त, रहने दे। सुबह से तो कमरे से बाहर निकला नहीं साला। जब तुझे वो पसंद ही नहीं है तो क्या कर रहा था उसके साथ बंद कमरे में? सरताज इरिटेट होते हुए, चुप करो ना और अपनी घटिया सोच अपने तक ही रखो। क्या कर रहा था सुबह से? उसके मर्डर का प्लान बना रहा था। आओ तुम लोग भी हेल्प करो थोड़ी। उसके दोस्त, देख भाई, मर्डर के प्लान का तो पता नहीं। हाँ, पर सुहाग रात के प्लान की हेल्प चाहिए तो हम कर देते हैं। ये बोलकर वो ठहाका मार कर हंसने लगते हैं। सरताज के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो गई थी। बाजवा खानदान भी आ गया था। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था बंगले को। जहाँ तक नज़र जाए झिलमिलाती रोशनी ही रोशनी थी। हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा था। बहुत ही खूबसूरत स्टेज लगी थी। डीजे पे बढ़िया गाने बज रहे थे। कुछ रिश्तेदार डांस में बिजी थे, कुछ खाने पीने में, कुछ किसी की बुराई करने में। कुल मिला के हर कोई अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहा था। सरताज के दोस्त सरताज को लेकर स्टेज पे आ जाते हैं। रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट, हल्की बियर्ड, भूरी आंखें, बालों को सलीके से सेट किया हुआ, काफ़ी जच रहा था वो। सारे दोस्त मिलकर उसका हंसी मजाक कर रहे थे और टॉपिक था सीरत, क्योंकि वो भी उसे जानती नहीं थी। अब उनके दोस्त की दुश्मन थी तो उनकी भी थी। तभी लाइट डिम होती है और एक लाइट पड़ती है सीरत पर। सभी की नज़रें उस ओर जाके ठहर जाती हैं। सरताज और उसके दोस्त की भी रॉयल ब्लू कलर का गाउन, बालों को सामने से पफ किया हुआ और बाकी बालों को कर्ल करके साइड पे किया हुआ, आँखों पे गहरा मेकअप, होठों पे डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ा, गले में डायमंड सेट और कानों में भी डायमंड ईयरिंग। उफ, क्या लग रही थी सीरत। सरताज का एक दोस्त, ये तो बड़ी सोहनी है यार। उसकी आवाज़ से सरताज होश में आया और अपनी नजरें सीरत पर से हटा लेता है। सीरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती स्टेज की तरफ चलती है। उसके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे जो उसे स्टेज तक लेकर आ रहे थे। स्टेज के पास जाकर सीरत नजरें उठा के सरताज की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। सरताज के सारे दोस्त उसकी तरफ देखते हैं। सरताज को बड़ी हैरानी होती है मन में, कहीं ये पीकर तो नहीं आई है ना। सीरत स्टेज पे चढ़ने लगती है तो सरताज उठकर उसके सामने जाकर अपना हाथ कर देता है। सीरत भी मुस्कुरा के अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। सरताज के दोस्त अब भी वहीं खड़े थे। वो गला साफ करते हुए, हमें नहीं मिलवाएगा भाभी से? सरताज, हाँ हाँ क्यों नहीं। सीरत उनकी तरफ देखकर फिर धीरे से सरताज के कान में, मुझे इन नमूनों से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। सरताज उसकी तरफ देखकर, प्लीज़ यार, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होनी है। सीरत, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सरताज, जो तू बोले। सब लोग उन्हीं को ही देख रहे थे, घर वाले दोनों को देखकर। चलो अच्छा है, बच्चे आपस में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को किसी की नज़र न लगे। सरताज के दोस्त, हमें तो कह रहा था पसंद नहीं है, और अब देखो इन्हें देखकर कोई कहेगा कि ये दोनों पक्के दुश्मन हैं। सीरत सामने देखती हुई, मेरे कमरे में पहुंचने से पहले बियर पहुंच जानी चाहिए। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ठीक है, पहुंच जाएगी। अब तो ठीक है ना सीरत? सीरत। सरताज एक एक करके अपने सभी दोस्तों को उससे मिलवाता है। कुछ ही देर में सब डीजे पे धमाल मचा देते हैं। चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार या घर वाले, सब डांस करने में बिजी थे।
बस सीरत और सरताज उन्हें बैठकर देख रहे थे। सीरत, अरे ये सब पागल हो गए हैं क्या? मतलब इन्हें किस बात की खुशी हो रही है? जिनकी शादी है पहले उनसे तो पूछ लो कि वो खुश हैं या नहीं। सरताज उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, सही कह रही है तू, कब से बंदरों की तरह उछल उछल किए जा रहे हैं। सीरत हंसते हुए, मुझे लगता है तेरे सारे रिश्तेदार ना पागल ही हैं। सरताज उसकी तरफ देखते हुए, ध्यान से देख, बीच में तेरे भी हैं। वो देख, अपने मामा जी को देख कैसे नागिन डांस कर रहे हैं। और वो तो तेरे मौसा जी ने हाथों से बीन बना रखी है। सीरत, अच्छा जी। और वो तेरी बुआ, उन्हें देख कैसे शराबियों की तरह घूम रही हैं। और उधर देख तेरे वो सरताज, बस समझ गया मैं। कुल मिला के हम दोनों को छोड़कर यहाँ पे सभी पागल हैं। सीरत धीरे से, हम दोनों नहीं, तू भी पागल है। पर सरताज उसकी बात सुन लेता है और गुस्से से, तेरी तो तभी बीजी पीछे से आती हैं। ओए रुक, तो फिर शुरू हो गया? तुझे तो मैं बताती हूँ। सरताज मन में मर गया। सीरत को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। इससे पहले कि बीजी कुछ बोलती, उससे पहले ही सीरत के घर वाले स्टेज पे आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरताज मन में बच गया, वरना आज सबके सामने ही मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। सीरत की माँ, अच्छा बीजी, अब इजाज़त दीजिए। फिर सीरत के पास जाकर, तो खुश है ना पुत्र? सरताज मन में, हाँ हाँ। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो कि मैं इस बेवड़ी के साथ खुश हूँ या नहीं। जिसे देखो सीरत सीरत। हाँ, सीरत मुस्कुराकर, आप टेंशन मत लो मम्मी, सब ठीक है। फिर सरताज की तरफ देख कर, और जो ठीक नहीं है उसे मुझे ठीक करना आता है। सरताज धीरे से, क्या मुझे क्या सुना रही है? सीरत, तेरा नाम लिया मैंने, अब तो खुद ही अपने ऊपर बात ले रहा है, तो मेरी क्या गलती? सीरत की माँ, बीजी कल हम सीरत को लेने आएंगी। बीजी, आपका अपना घर है, जब मर्जी आओ, हम तैयारी करके रखेंगे। कुछ ही देर में सब चले जाते हैं। पार्टी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सीरत कमरे में जाके सबसे पहले तो अपनी ज्वेलरी उतारती है। सरताज अभी तक आया नहीं था। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए उस रूम में चली जाती है। तभी सरताज अंदर आता है और गेट बंद कर देता है। सीरत चेंज करके बाहर आती है। उसने रेड कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। सारा मेकअप भी उतार दिया था, बिल्कुल सिंपल। हाथों में सुहाग चूड़ा। आईने के सामने जाकर वो अपने लंबे बालों को बांधने लगती है, जिससे बालों की कुछ लटें चेहरे पे आ रही थी। सरताज उसको देख रहा था। सीरत फटाफट से पलंग पे बैठते हुए, ला मेरी बियर दे जल्दी। सरताज, रुक जा, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में पियेंगी। सीरत अपनी कमर पे दोनों हाथ रख कर खड़ी होकर उसके पास जाती है। ओए, मैं नहीं दूंगी अपनी बियर, कल भी तूने ही ज़्यादा पी थी। सरताज, चल वे चल, पूरी पूरी पेटी मंगवाई है, जितनी मर्जी पी लियो। तू रुक, मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ देर बाद सरताज भी आता है। सीरत टेबल पर 2 बियर रखकर उसका इंतज़ार कर रही थी। सरताज सोफे पे बैठने लगता है। सीरत, ओए मेरे लिए खाना तो लिया पहले। सरताज उसकी तरफ घूर कर देखता है। जब बीजी खाने को बोल रही थी तब क्यों मना कर रही थी कि मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सीरत, बिना पिए कैसे खा लेती? मैं चली जाती, पर सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? चल जाना, बहुत भूख लगी है। वो क्यूट सी शकल बना के बोलती है। मन मार कर सरताज, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है, और याद रखियो कि मैंने सरताज गिल ने तुझे खाना ला के दिया था। इसके बदले में मैं भी कोई काम करवा सकता हूँ तुझसे। सीरत, हाँ ठीक है, अब जा भी, कब से खड़ा भाषण दिए जा रहा है। सरताज चला जाता है और कुछ देर में खाना ले के वापस आता है। अंदर आके गेट बंद करते हुए, पता 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 है कितनी मुश्किल से खाना लाया हूँ, झूठ बोलकर कि मुझे दोबारा भूख लगी है। सीरत उसको बियर की बोतल देते हुए, ले पकड़ और चिल कर, और मुझे करने दी। ये बोल वो अपनी बियर को गट गट पीने लगती है। सरताज उसको देखकर मन में, मुझे लगता है मेकअप से ज़्यादा तो इसका पीने का खर्चा होगा। सीरत उसकी तरफ देखकर, क्या नज़र लगाएगा क्या? पी ले चुपचाप। सरताज अपना सिर झटक कर
अपनी बियर पीने लगता है। फिर सीरत से, वैसे तुझे देख कर लगता नहीं कि तू इतनी बड़ी पियक्कड़ है। सीरत साथ साथ खाते हुए, देखने में तो तू भी समझदार लगता है, पर सच्चाई तो बस मैं जानती हूँ। सरताज देख, मेरा लड़ने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ चुप बैठ। सीरत एक सांस में अपनी बियर गटक जाती है और फिर बिस्तर पर गिरते हुए गुड नाइट ये बोल वो जल्दी ही सो जाती है। सरताज उसको देखते हुए, अजीब है ये लड़की। इसके बाद वो भी अपनी जगह पे जाके लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह सरताज की आँख खुलती है और नज़र जाती है सीरत पर, जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। सरताज उसे देखकर मन में कोई कह सकता है कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक शेरनी छिपी है, जो हर वक्त मेरा शिकार करने का सोचती है। भगवान ही बचाए इस आफत से। तभी कमल जी गेट नॉक करती हैं। सरताज उठकर गेट खोलता है। उसकी मम्मी वहीं दरवाजे पर से ही, सीरत उठ गई पुत्र। सरताज, नहीं मम्मी, अभी तो नहीं। कमल जी, तू उसे जगा दे, उसके घर वाले आते ही होंगे उसे लेने। ये सुनकर सरताज को बहुत खुशी होती है मन में। वाह, क्या खबर मिली है सुबह सुबह। मैं अभी जगा देता हूँ मम्मी। ये बोल वो गेट बंद करके सीरत के पास आता है। सीरत, ओ सीरत, वो उसको आवाज़ लगाता है, पर सीरत को कोई होश नहीं था। वो सीरत के हाथ पे हल्का सा टच करके, सीरत उठ जा। सीरत दूसरी तरफ करवट लेते हुए, सोने देना, क्यों सिर खा रहा है। सरताज के मन में शरारत आती है। वो सीरत के कान में चिल्लाने की सोचता है। जैसे ही वो अपने होंठ उसके कान के पास लेकर जाता है, तभी सीरत एकदम से करवट लेती है, जिससे सरताज के होंठ सीरत के गाल से हल्के से टच हो जाते हैं। सीरत की आंख एकदम से खुल जाती है। वो सरताज की तरफ देखती है, जो अब भी उसके बेहद करीब था। वो ज़ोर से उसे धक्का देती है, जिससे वो सोफे पे जाके गिरता है। सीरत उठती है और गुस्से से उसके पास जाकर, क्या कर रहा था तू? मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहा था? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे करीब आने की? वो सरताज को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। सरताज, देख, तू गलत समझ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। सीरत, मैं सब समझ रही हूँ, तू क्या कर रहा था क्या नहीं। वो बहुत गुस्से से बोलती है। सरताज को भी गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और सीरत को दोनों कंधों से पकड़कर सोफे पे धक्का देकर खुद उस पर झुकते हुए, बस बहुत बोल चुकी तू, कब से बकवास किए जा रही है। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वैसे भी सरताज गिल जो भी करता है ना, खुलेआम करता है, ऐसे छिप कर नहीं। देखना चाहोगी कैसे? ये बोल उसके गाल पे अपने होंठ रख देता है। सीरत सिहर उठती है। वो कसमसाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर सरताज की पकड़ उस पर कसती चली जाती है। सरताज अब भी उसके बेहद करीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सरताज गुस्से से, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई मुझ पे ये घटिया इल्ज़ाम लगाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, समझ गई ना। सीरत गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। तभी कमल जी फिर से आती हैं। सरताज सीरत को छोड़ देता है और जाकर गेट खोलता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत अब भी गुस्से से उसे घूर रही थी मन में। देख लूँगी तुझे कमीने। कमल जी अंदर आती हैं। सीरत के पास जाकर, उठ गई बच्चे, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे मम्मी पापा आते ही होंगे। सीरत, जी मम्मी जी। कमल जी वापस चली जाती हैं और सीरत नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वो नहा कर निकलती हैं। सरताज अब भी कमरे में नहीं आया था। वहाँ सीरत के घर वाले आ गए थे और सब बैठकर बातें कर रहे थे। कमल जी सबका खाने पीने का इंतज़ाम देखने के बाद सीरत के पास जाकर, तैयार हो गई पुत्र। आसमानी कलर का अनारकली सूट, बालों को एक साइड करके चोटी बनाई हुई थी, चेहरे पे हल्का मेकअप, होठों पे पिंक लिपस्टिक, आँखों में गहरा काजल और लाइनर, और दुपट्टे को बस कंधे पे लटकाया हुआ। बहुत प्यारी लग रही थी वो। कमल जी, बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सरताज अंदर आता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। दोनों ही गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं और बिना बोले एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। सीरत बाहर जाके सबसे मिलती है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दादाजी, भाई हम अपनी बच्ची को
जल्दी ही लेने आएंगे, मन नहीं लगेगा अब हमारा इसके बिना। सीरत बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर में सरताज भी तैयार होकर वापस आता है। माहौल हंसी ठहाकों में बदला हुआ था। वो भी आकर सबके बीच बैठ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। सीरत की मम्मी पापा खड़े होते हुए, अच्छा जी अब हम चलते हैं। दादाजी और बीजी खड़े होती हैं। हम कल ही सरताज को भेज देंगे सीरत को लेने के लिए। सरताज मन में, मैं तो नहीं जाने वाला इसे लेने। सीरत मन में, तू आ तो सही कमीने, तुझे तो मैं बताऊंगी। सबसे विदा लेके वो चले जाते हैं। सरताज अपने कमरे में आकर, फाइनली कल तक के लिए तो शांति मिलेगी। आह, मेरा प्यारा कमरा, मेरा प्यारा बिस्तर जिस पर कब्जा कर लिया था उस जादूगरनी ने। सीरत भी अपने घर पहुंच गई थी। सबसे मिलने के बाद वो भी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए, समझता क्या है खुद को, मुझे धमका रहा था, मुझे। और उसने मुझे किस बोलते वक्त उसका हाथ अपने गाल पे चला जाता है और आंखों में गुस्सा उतर आता है। मन में, तुझे छोड़ूंगी नहीं सरताज गिल। चाहे गुस्से से ही सही, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के पास थे। खैर ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। सरताज के दोस्त आए हुए थे और वो सब उसको सीरत के नाम से छेड़ रहे थे, जिससे सरताज बहुत इरिटेट हो रहा था मन में। ये सीरत तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सरताज गुस्से से खड़े होते हुए, बंद करो अपनी बकवास। अब अगर किसी ने उस सीरत का नाम भी लिया ना तो। सरताज के दोस्त, रिलैक्स यार, हम तो बस ऐसे ही, चल कहीं बाहर चलते हैं। कितने दिन हो गए, सब लोग कुछ ही देर में एक डिस्को के अंदर थे। कोई डांस करने लगा था तो कोई ड्रिंक कर रहा था। सरताज भी यहाँ आकर कुछ समय के लिए सीरत को भूल गया था। तभी उसके एक दोस्त की आवाज़ आती है, यार ये सीरत नहीं है। सरताज पीछे मुड़कर देखता है। ब्लैक कलर की स्लीवलेस ड्रेस जो घुटनों से थोड़ा नीचे तक थी, बाल का स्टाइलिश बन बनाया हुआ, कानों में डायमंड के ईयरिंग पहने हुए, हाथों में चूड़ा निकाल कर डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ और दूसरे हाथ में ब्लैक कलर का क्लच। हल्के मेकअप के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सीरत अपनी सहेलियों के साथ बातें करते हुए आ रही थी, इस बात से अनजान कि सरताज एक टक उसे ही देख रहा था। सरताज के दोस्त, तूने बताया नहीं कि भाभी भी आने वाली हैं। सरताज सबको घूर के देखता है। सीरत उन सबको देखे बिना दूसरी तरफ चली जाती है। सरताज उसे देख के मन में, पक्का आज मेरी बेइज्जती होने वाली है। ये सीरत कितनी बड़ी पियक्कड़ है। ये आज मेरे सब दोस्तों को पता चल जाएगा और फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे। सीरत अपनी सहेलियों के साथ वहाँ रखे सोफे पे बैठी थी, बस हंसी मजाक कर रहे थे। सरताज की और उसके दोस्तों की नज़र उन्हीं पर थी। उनमें से एक, चलो ना हम भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी रही हो, मज़ा आ रहा हो आप लोगों को सुनने में, तो प्लीज़ कहानी को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। चलिए फिर जल्दी से लाइक करिए और कहानी को आगे सुनिए। सरताज गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रिश्तेदारी निभाने की। सीरत की सहेलियाँ अपने लिए ड्रिंक लेकर आती हैं। सरताज उन्हें देखकर, बस अब पता चल जाएगा सबको। वो सीरत की तरफ ही देख रहा था। सीरत की सभी सहेलियाँ अपनी अपनी ड्रिंक ले लेती हैं। सीरत भी अपनी ड्रिंक उठाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने सरताज और उसके दोस्तों पे जाती है। वो एक टक सरताज को देख रही थी और सरताज उसे। दोनों के दिमाग में सुबह वाली घटना घूम जाती है और दोनों ही गुस्से से अपना चेहरा फेर लेते हैं। सीरत अपनी ड्रिंक नहीं उठाती। उसकी सहेली, पीना, तुझे क्या हुआ? सीरत, आज मन नहीं है। हालांकि सरताज उनकी बातें नहीं सुन रहा था, पर वो ये समझ गया था कि सीरत पी नहीं रही है। ये देख वो राहत की सांस लेता है मन में। चलो शुक्र है, इतनी तो अकल है इसमें। वहाँ पर मौजूद एक लड़का कब से सीरत को देख रहा था। सरताज के दोस्त, ओए कमीने, कब से भाभी को घूर रहा है? हड्डियाँ तोड़ दूँ क्या इसकी? सरताज, चुप करो सब और उसे भाभी भाभी कहना बंद करो, कुछ नहीं लगती ये मेरी। सीरत की सहेलियां डांस करने चली जाती हैं। वो सीरत को भी बोलती हैं। सीरत अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। वो बोलती है, तुम चलो मैं आई।
सीरत वहाँ पे अकेली बैठी होती है। उस लड़के के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सीरत भी उसकी हरकतें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। बेशक सरताज ने सबको कह दिया था कि सीरत के पास कोई नहीं जाएगा, पर उसका सारा ध्यान सीरत और उस लड़के की तरफ ही था और उसे उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं, वो जहाँ सीरत बैठी थी उसके पास रखे सोफे पे जाके बैठ जाता है। उसके दोस्त भी उसके पास जाके बैठ जाते हैं ताकि उस लड़के की बात सुन सके। वो लड़का सीरत के एकदम पास बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो आई एम। सीरत वहाँ से उठते हुए वटेवर ये बोल वो अपनी सहेलियों के पास जाकर डांस करने लगती है। वो लड़का सीरत की इस बर्ताव से चिढ़ जाता है। सरताज के दोस्त की हंसी छूट जाती है। उनमें से एक क्या सॉलिड बेइज्जती हुई है नहीं, ये बोलो सब ठहाका मार कर हंसने लगते हैं। सरताज भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो लड़का और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। फिर वो दोबारा से सीरत की तरफ घूर कर देखता है जो डांस करने में मस्त थी। सरताज भी उसे देख रहा था। बीच बीच में सीरत की नज़रें भी सरताज से मिल रही थी, पर जल्दी ही वो दोनों अपनी नज़रें हटा लेते हैं। वो लड़का भी जाकर डांस करने लगता है और जानबूझकर सीरत के करीब आने की कोशिश करने लगता है। सरताज का खून खौल जाता है। सीरत भी बहुत देर से उसे बर्दाश्त कर रही थी। अब उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो उस लड़की की तरफ देखती है और एक कातिलाना स्माइल उसकी तरफ पास करती है। सरताज भी उसकी ये हरकत देख लेता है। सीरत अपनी कदम बाहर की तरफ करती है और जाते जाते पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखती है। फिर हल्की स्माइल करके उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। वो लड़का टेढ़ा मुस्कुराकर उसके पीछे जाता है। सरताज दोनों को देख रहा था। उसे सीरत पे गुस्सा भी आ रहा था। मन में मैंने गलती से छू लिया तो मेरा खून करने के लिए तैयार हो गई थी, और अब देखो, पर मुझे क्या, उसकी मर्जी, जो जी में आए वो करी। लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वो भी दोनों के पीछे जाता है। वो बाहर आता है, वहाँ पर वो दोनों ही थे। कुछ सोचकर वो पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचकर जो वो देखता है तो हैरानी से आंखें फटी रह जाती हैं उसकी। सीरत अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रही थी और उसने उस लड़के पर गन पॉइंट की हुई थी। वो लड़का उसके आगे हाथ जोड़ के घबराया सा खड़ा था। सीरत गुस्से से बहुत नाचने का शौक़ है ना तुझे लड़कियों से चिपक चिपक के, अब नाच, वो गरजते हुए बोलती है। वो लड़का मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। सीरत दांत भींच कर मैंने कहा नाच, चल शुरू हो जा। वो लड़का पागलों की तरह नाचने लगता है। उसकी हालत पर सरताज को बहुत हंसी आ रही थी। सीरत बहुत देर तक उसको नचाती है, फिर एकदम से उस लड़की के करीब जाकर गन उसके माथे पे रखती है। फिर बेहद गुस्से से, बेटा इतना टाइम नहीं लगाती सीरत बाजवा, इतनी देर में तो ठोक देती हूँ मैं, समझा। सीरत कहीं सच में गोली ना चला दे, ये सोचकर सरताज जल्दी से उसके पीछे जाता है। सीरत चल निकल यहाँ से, वो उस लड़के से बोलती है। तभी सरताज उसके पीछे पहुँच जाता है। जो सीरत को भी पता चल गया था, वो एकदम से पलटती है और गन सरताज के माथे पे पॉइंट करते हुए, तूने भी मुझे धोखे से छूने की कोशिश की थी सुबह, बेहद गुस्से से वो बोलती है। सरताज बेखौफ उसकी आंखों में देखता है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। सरताज निडर होकर उसकी आंखों में देखते हुए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वो गलती से हुआ था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इतनी छोटी सोच का मालिक नहीं है सरताज गिल जो ऐसी घटिया हरकतें करी, और फिर भी तुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो चला गोली, वो बेखौफ होकर बोलता है। सीरत को उसकी आवाज़ में, उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वो गन नीचे कर लेती है। तभी दोनों की दोस्त उनको ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। सीरत जल्दी से गन छिपा देती है। सीरत की सहेली, तूने बताया नहीं सीरत कि जीजा जी भी आने वाले हैं, तभी तेरा हमारे साथ मन नहीं लग रहा था, पहले बोल देती तो हम तेरे साथ आते ही नहीं। सरताज के दोस्त मौके का फ़ायदा उठाते ही, और नहीं तो क्या,
तुझे भी भाभी के साथ अकेले आना था तो बोल देता, यहाँ छिप छिप के क्यों मिल रहे हो। सीरत और सरताज दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोनों एक साथ, बकवास बंद करो अपनी। सरताज के दोस्त, वाह अब पकड़े गए तो बकवास बंद करो। सीरत की सहेलियाँ, और नहीं तो क्या, चलो चलो हम लोग ही चलते हैं यहाँ से। सीरत बीच में ही, अरे पर सुनो तो। उसकी सहेली, अब तुम दोनों सुनो एक दूसरे की, हम तो चले, हमें कबाब में हड्डी बनने का शौक़ नहीं है। और हाँ, हम तेरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तुझे तो जीजा जी भी छोड़ देंगे। सरताज के दोस्त भी उनके साथ चले जाते हैं। वो तो कब से इसी मौके की तलाश में थे। सब लोग दोनों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। सीरत उन्हें आवाज़ लगाती रह जाती है, पर वो नहीं सुनते। दोनों बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सीरत मन में, मुझे इस बंदर के साथ नहीं जाना। सरताज मन में, मुझे इस बंदरिया के साथ नहीं जाना। ओहो क्या मुसीबत है, कितनी मुश्किल से इससे पीछा छुड़वाया था, लेकिन भगवान से मेरी खुशी देखी नहीं जाती, फिर फंसा दिया ना। सीरत मन में, फंस तो मैं गई हूँ, वो भी उन पागलों की वजह से। ओहो क्या मुसीबत है, अब इससे कैसे कहूँ कि मुझे जोरों की भूख लगी है। उन तितलियों के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। दोनों को अपने दोस्तों पे गुस्सा आ रहा था। सरताज मजबूरी में, चली। सीरत मन मार कर, दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। भूख तो सरताज को भी बहुत लगी थी और रात भी हो गई थी। वो गाड़ी सड़क पे दौड़ा देता है। दोनों ही चुप थे, दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सीरत की नज़र सामने एक रेस्टोरेंट में पड़ती है। वो सरताज की तरफ देखकर, मुझे बहुत भूख लगी है, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलो। लगभग वो उस पर रौब झाड़ते हुए बोलती है। सरताज एक तरफ गाड़ी रोकते हुए, सबसे पहले तो अपनी टोन सही करो, ये जो हमेशा इतनी अकड़ लेके घूमती हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। सीरत गाड़ी से उतरते हुए, ज़्यादा भाषण मत दो, मेरी ये टोन सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। सरताज, क्यों, मैं स्पेशल हूँ क्या? वो सीरत की तरफ देख कर बोलता है। सीरत आगे बढ़ते हुए, हाँ स्पेशल तो तुम हो बंदर कहीं की, ये बोल वो आगे बढ़ जाती है। सरताज घूरते हुए उसके पीछे जाता है। दोनों एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर कर देते हैं। अब खाना आने तक दोनों चुप थे। कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है। दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो सीरत अपना कार्ड निकाल के पेमेंट कर देती है। सरताज, तूने मेरे खाने के पैसे क्यों दिए? सीरत, क्योंकि सीरत वाजवा किसी का एहसान नहीं लेती। तू मुझे घर छोड़ रहा है, ये उसी के बदले में है। फिर थोड़ा रुक कर सरताज की तरफ देखकर, और मेरी बीजी कहती हैं गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है, तो बस थोड़ा सा पुण्य का काम कर लिया। ये बोल वो मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। सरताज वहीं खड़ा उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, और मतलब समझ में आते ही, ओए रुक तेरी तो। वो गाड़ी में बैठते हुए, तुझे मैं गरीब लगता हूँ? सीरत मुस्कुरा के, दोस्तों बहुत हंसी आ रही है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। सीरत मुस्कुरा के चेहरा फेर लेती है, फिर ज़ोर से, अब तो चलने की मेहरबानी करेगा या मैं खुद ही चली जाऊँ? सरताज गाड़ी स्टार्ट करते हुए, देख लूँगा तुझे, कल आ रहा हूँ ना तुझे लेने, देखती जा तू। अब कि ये सरताज गिल क्या चीज़ है। दोस्तों कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, अगला चैप्टर सुनना चाहते हैं या नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।